नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। इसके साथ ही आज संडे अडेनियम गार्डन ओवरव्यू दे रही हूँ छोटा सा, जिसमें कुछ नए फ्लावर खिले हैं अभी पिछले हफ्ते के बाद में, और पुराने जो खिले हुए थे वो स्पेंड हो चुके हैं। और हमारी इस छोटी सी अडेनियम गार्डन में कुछ नए फ्लावर जो खिले हैं वो आपको दिखाई देंगे। उसमें पहला तो ये है जो एक मिनी डेजर्ट रोज़ कह सकते हैं इसको आप। इस तरह से बंच में है, बॉल की तरह एक साथ इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। और इसी प्रकार से दूसरे इसके ब्रांच में भी कली लगी हुई है और लीफ इसमें नहीं है। तो ये मिनी डेजर्ट रोज़ इसलिए इसको बोलती हूँ मैं। इसकी पत्ती भी बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें लीफ अभी नहीं आए हैं, एक आ रहा है। जब भी पत्ती आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। छोटी छोटी पत्तियां हैं और इसके फ्लावर की साइज़ भी बहुत ही छोटी है। इस तरह से खिलता है ये। और ये है तो ये खिला है जो ये नया है, और ये तो आप देख चुके हैं। ये भी शायद खिला हुआ था। तो इस तरह से मेरा अडेनियम गार्डन ये चल रहा है। यहाँ पर एक कटिंग से जो लगा था उसमें भी यहाँ पर ट्रिपल पेटल का एक फ्लावर है, रानी कलर का, बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ एक लोकल भी लगा हुआ है, उसी को कट करके इसमें ग्राफ्ट कर दूँगी तो वो बूसी बन जाएगा। तो इस प्रकार से चल रहा है मेरा अडेनियम गार्डन। ये एक डबल पेटल है रेड कलर का, इसमें ब्लैक पाइपिंग टाइप की रहती है किनारी में, लेकिन ये भी 4-5 दिन होता है तब पूरा रेड होता है, नहीं तो ऐसे ही ब्लैक के साथ में सेड रहता है। और कुछ इस तरह चल रहे हैं। यहाँ पे मेरा सीड पॉट फट गया है, जिसको मैं बांध नहीं पाई हूँ रबर से या धागे से। उसको भी बांधूँगी क्योंकि सूखा नहीं है। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। ये हाइब्रिड का बीज है। और कुछ यहाँ पे वेरीगेटेड हैं, इसमें भी एक ही फूल आया है और वो भी अब पुराना हो गया। यहाँ पर एक नया दिख रहा है, ये नया खिला है। पीछे डायंथस मेरे हैं हैंगिंग पे, और पिटूनिया भी अभी खिल ही रहे हैं। साथ ही गजानिया में भी एक पर्पल कलर खिला हुआ है। इस तरह से चल रहा है पीछे। और यहाँ भी रेड कलर खिला हुआ है। एक वेरीगेटेड लीफ में ये भी है, रेड कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें भी। तो इस तरह से चल रहा है दोस्तों। अभी तो सीज़न ही है इनका। ये देखिए पीछे भी रेड है। यहाँ पे भी एक ये नया दिख रहा है। यहाँ सिंगल पेटल वाले में भी फूल आ रहे हैं, ये भी सिंगल पेटल में फूल आ रहे हैं। यहाँ नीला कान अपनी जड़ जमा चुका है और इसकी कोपलें बाहर पत्तियों में तब्दील हो रही हैं हमारी। तो इस तरह से ये भी चल रहा है नीला कान। और ये जो पीले के साथ में रेड कलर का है ये भी खिल रहा है, लेकिन इसके कुछ फ्लावर फट जा रहे हैं। बहुत प्यारा सा फूल है, ये भी बंच में खिलता है। और इधर भी कलियां हैं खिलने को तैयार। ये वाला भी बहुत अच्छा खिला है दोस्तों, बहुत सुंदर कलर है इसका। ये देखेंगे तो ये प्योर रेड में है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेस करके खिले हैं। देखिए यहाँ पे वाइट भी चल रहा है। तो इस तरह से सारे चल ही रहे हैं जिनमें अच्छे से ग्रोथ है और जो सेट हो गए हैं उनमें फ्लावरिंग अच्छी स्टार्ट हो गई है। बाकी पत्तियां जो लेट प्रूनिंग हुई थी या किसी वजह से लेट रिपोर्टिंग हुई हैं, तो उनमें पत्तियां अच्छे से आ रही हैं और वो भी ग्रोथ में है। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो ख़राब है, सभी सही चल रहे हैं। जिनको ख़राब होना था वो हो चुके, और जो होंगे उनको भी हम नहीं रोक सकते, सावधानी बरत सकते हैं। ये एक मैरून कलर का है जो बंच में खूब अच्छा खिलता है, सुंदर दिखता है। और पीछे सीड ग्रोन प्लांट रखे हुए हैं, उनमें भी वाइट में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। उसमें बाजू में भी कली बनी हुई है, ये भी है। इस प्रकार से इस तरफ चल रहा है। धूप चेंज हो गया है दोस्तों, लेट हो गई हूँ मैं, तो इस समय थोड़ा सा इस तरफ छाया आ जाता है।
इस तरफ अरेबिकम है और अरेबिकम्स में भी फ्लावरिंग शुरू हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो रोजी वैरायटी एक बैगनी कलर का है, बहुत सुंदर खिलता है ये भी। इसका एक मदर प्लांट अलग है, ये मैं ग्राफ्ट की थी इसको एक पुराने प्लांट के ऊपर, अच्छा दिखेगा बोल के। तो इस तरह से ये खिल रहे हैं, देखिए। और यहाँ पर अरेबिकम्स में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये एक उधर खिला हुआ है, ये है बंच में खिल रहा है। इसमें आप फिर से आप एक देखेंगे तो एक डबल पेटल है, ये देखिए। ये वाला जो है ये डबल पेटल है, बाकी सिंगल है, लेकिन इसमें डबल है। ये याक सऊदी वाली आईडी है। तो ऐसे कुछ कुछ मेरे अरेबिकम्स में डबल पेटल रेयरली निकल जा रहे हैं, सभी तो डबल पेटल नहीं है। इसमें अरेबिकम में डबल पेटल नहीं होते हैं, सब सिंगल पेटल ही होते हैं। किसी साइज़ की फ्लावर छोटी होती है, किसी साइज़ की थोड़ी बड़ी होती है किसी की। यहाँ पर ही देखेंगे तो आपने अभी मैं आपको छोटा छोटा दिखाई हूँ, लेकिन एक आईडी ऐसी है जिसमें ये थोड़ा सा इसका फ्लावर बड़ा है, ये बड़ा है। और वहीं पर ये थाईसोको है, इसकी भी बहुत छोटी छोटी फ्लावरिंग होती है, अच्छी बड़ी फ्लावरिंग नहीं होती, छोटी सी रहती है ऐसे। और कुछ में अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुआ है दोस्तों, बाकी तो सब चल पड़े हैं धीरे धीरे, जो नए लगे हैं वो भी और पुराने भी। इधर भी हैं, इस तरह से चल रहा है, सभी सेट हो गए हैं और सब में फ्लावरिंग आएगा। सबको अपना टाइम लगता है और अपना टाइम जब आता है इनका, ये मैच्योर होते हैं तभी फ्लावरिंग करेंगे। हम चाहे कितना भी खाद पानी दें, फ्लावरिंग वे नहीं आएंगे जब तक कि इनका टाइम नहीं होगा या ये प्लांट मजबूत नहीं होगा। तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है इस बात पे मत जाइए, अपने पौधे की केयर कीजिए और पौधे को मजबूत बनाइए। वो परिपक्व होगा तो फूल भी देगा। इस तरफ से यहाँ से फिर से कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ मेरे सीडलिंग्स हैं छोटे छोटे। एक ये भी है फ्लावर जो बहुत खिला है, इस पे एक सीड पॉट भी बना है। और इस तरफ सारे मेरे ओबेशम और कुछ कटिंग कुछ ग्राफ्टिंग सब मिक्स लगे हुए हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया इस तरफ, उधर धूप पलट गया तो छाया आ गया है। इस तरह से मेरा अरेबिकम गार्डन चल रहा है। देखिए इसके भी जो सीड पॉट हैं वो अब टाई करने के टाइम हो गया है, इनको बांध के रखना पड़ेगा। इनके बीच में स्पाइडर जैसे पंख लगे होते हैं दोस्तों, जो कि अगर हम नहीं उसको बांध के रखेंगे या रबर से नहीं, रबर बैंड नहीं लगा देंगे तो वो खुल करके उड़ जाते हैं हवा में। ऊपर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर कैक्टस का भी है और यहाँ पर मेरे सारे बेबी सनरोज चल रहे हैं जो फ्लावरिंग पे हैं और अच्छे से खिल रहे हैं। इधर ऑक्जेलियस का है प्लांट और इस तरफ सारे एडेनियम मेरे रखे हुए हैं। इसकी फ्लावर साइज़ देखिए, रेड कलर है बिल्कुल। इस तरह से ये चल रहा है सारा। कुछ सीडलिंग्स यहाँ भी रखे हुए हैं जो ग्राफ्ट करने के लिए तैयार हुए हैं, छाए में थोड़ा सा, यहाँ बड़े गमलों की छाया आ जाती है। तो इस तरह से सारा चल रहा है दोस्तों। आज यहाँ पर ये माता रानी के लिए थोड़ा चढ़ाने के लिए फूल भी मिल जाएंगे मुझे, ये 2 खिले हुए हैं और भी नीचे खिले हुए हैं। तो इस तरह से पूजा के लिए भी फूल मिल जाता है। और हमारा एडेनियम गार्डन का यही है, सभी हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और सभी के प्लांट इसी तरह हेल्दी और स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ पुनः आप लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। पसंद आती है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। छोटा सा मेरा ओवरव्यू है, बाकी और प्लांट्स की मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाता है। आज थोड़ा सा काम और व्यस्तता भी ज़्यादा है।